मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खांडेकर। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में फलों की दुनिया इसकी एक कविता पढ़ी थी, बराबर? तो आज हम फलों की दुनिया की कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 45 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 45 निकालो। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ कहानी पढ़ने के लिए? तो चलो। तो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो बड़हल और कटहल की कहानी है, ठीक है? कटहल का नाम तो आपने सुना होगा। कटहल मतलब होता है जैक फ्रूट। उसको कांटे होते हैं, है ना, जैक फ्रूट को। और आपने बड़हल का नाम सुना है क्या? बड़हल भी एक फ्रूट होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मंकी जैक फ्रूट, है ना, और मराठी में उसको बोलते हैं वोटम्बे। तो यह जब बड़हल होता है ना बच्चों, यह गर्मी के मौसम में आता है और यह जंगली फल है। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये छोटा कटहल दिखता है हमें, मतलब छोटा जैक फ्रूट जैसा दिखता है, ठीक है? और इसका जो छिलका होता है ना, वो वेलवेट जैसा होता है। और इसका जो स्वाद होता है ना, वो बहुत खट्टा मीठा होता है। और इसका उपयोग किस में करते हैं? अचार बनाने में, चटनी बनाने में, है ना। जैक फ्रूट का भी हम यूज़ किस में करते हैं? अचार बनाने में करते हैं, है ना, सब्जी बनाने में करते हैं कटहल की। तो आज हम बड़हल और कटहल दोनों की कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अपनी पुस्तक में देखो। बहुत पहले की बात है, बड़हल अपने भाई कटहल के साथ अपने ननिहाल मिठासपुर गया। अब ननिहाल मतलब क्या होता है बच्चों? ननिहाल मतलब जहाँ हमारे नाना नानी, मामा मामी रहते हैं ना, मम्मी का मायका, उसको ननिहाल कहते हैं। तो वो कहाँ पर गया था? ननिहाल गया था। और ननिहाल का नाम क्या था? मिठासपुर, है ना। शाम का समय था। शहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी आदि फल कबड्डी खेल रहे थे। अब वहाँ पर जब वो गए तो शाम का समय था और ये सारे जो फल है ना, शहतूत हुआ, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी, ये सब फल कबड्डी का खेल खेल रहे थे। आपको पता है क्या कबड्डी का खेल कैसा होता है? खेला है कभी आपने? अच्छा, तो कबड्डी का खेल कैसा होता है कि इसमें 2 टीम होती है ना, और बीच में एक लाइन रहती है। उस लाइन को क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? पाला, है ना। तो एक साइड का पाला एक टीम का होता है और दूसरी साइड का पाला दूसरी टीम का। और बीच की जो लाइन होती है ना, वो बाउंड्री लाइन होती है, उसको पाला कहते हैं। तो एक टीम को डैन देना रहता है, तो उसमें से कोई एक जाता है दूसरी टीम के पाले में और वहाँ पर वो क्या करता है, बाकी सबको उसको छू के आना है, छू के वो भाग के और उसको उस पाले को जाकर टच करना है। जब वो पाले को जाके छू लेता है तो जितने लोगों को उसने उधर टच करा था, छुआ था, वो सब लोग आउट हो जाते हैं, है ना। तो ये खेल कौन खेल रहा था? शहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी, ये सब कबड्डी खेल रहे थे, हाँ। तो बड़हल कटहल को देख सभी फल हंसने लगे और तन के कांटे देखकर मुंह बनाने लगे। अब ये बाकी जो फल थे ना, ये बहुत नाजुक है। आपको बताया था ना मैंने शहतूत पिछली बार, वैसे ही करौंदा, ये भी छोटा सा फल होता है। अंजीर, अंजीर के बारे में भी पिछली बार हमने पढ़ा था, है ना। रामफल, बेल, चेरी, ये छोटे छोटे फल होते हैं, ये बहुत नाजुक फल है। तो ये बड़हल और कटहल को देखते हैं और हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कांटे रहते हैं और मुंह बनाने लगे उनको देख के। तो क्या हुआ उसके बाद में? फलों के राजा आम को किसी के रंग रूप आकार का मजाक बनाना पसंद नहीं था। आम ने कहा,
तुम सब इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते? फिर क्या था? सभी फल एक तरफ खड़े हो गए, दूसरी तरफ बढ़ल और कटहल। कटहल कबड्डी कबड्डी करते उनके दल में गया। सभी फल एक साथ कटहल को पकड़ने दौड़े। अब क्या हुआ? जब वो सभी फल एक साथ कटहल को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े तो कटहल ने बड़े आराम से ज़मीन पर लुढ़क कर गुलाटी मारी, है ना। गुलाटी मतलब होता है सिर के बल लुढ़कना, है ना। आप भी खेलते होंगे ना ऐसा खेल। तो वो उसने क्या करा, आराम से लुढ़कने लगा, वो गुलाटी मारने लगा। ये क्या? शहतूत, करोंदा, बेल, अंजीर, चेरी सब दबकर चिल्ला पड़े। अब वो तो कटहल जो था वो बड़ा है ना, फल बहुत बड़ा फल है, और ये सब छोटे छोटे। तो जब वो गुलाटी मारने लगा ना तो वो सब इसके नीचे दब गए और चिल्लाने लगे। कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी को धकियाते गिराते पाले से जा लगा। अब कटहल ने क्या करा, इन लोगों को तो उसने छू लिया था, है ना, गुलाटी मार के, और बाकी के जो फल थे खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी, इनको धक्का देते गिराते पाले से जा लगा। मतलब वो जो लाइन है उसको उसने टच कर लिया, है ना, क्योंकि ये लोग सब उसको पकड़ने के लिए भागे होंगे ना, तो उसको तो कहाँ जाना था, उस पाले की लाइन को टच करना था। अगर वो टच करेगा तो वो जीत जाएगा। तो उसने इनको धक्का देते गिराते और पाले को टच कर लिया। सभी फलों के मुंह लटक गए। अब सब फल तो हार गए तो उनके मुंह लटक गए ना, मतलब वो अब ये हो गए कि हम तो इनको चिढ़ा रहे थे कि इनके इनके तो देखो तन के ऊपर, शरीर के ऊपर इतने कांटे हैं, कैसे बड़े बड़े हैं ये लोग, तो उनको तो बहुत हंसी उड़ा रहे थे उनकी वो, है ना। फिर क्या हुआ? आम ने समझाया कि कोई अपने रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण जाना जाता है ना बच्चों। ये हमेशा याद रखो। आपको कोई आपके रंग रूप से, या ये इतना अच्छा दिखता है, या ये ऐसा दिखता है, या ये अच्छा नहीं दिखता है, ये काला है या गोरा है, इससे आपको कोई नहीं पहचानेगा, बल्कि आपके गुणों से आपको पहचाना जाएगा कि ये लड़का वाकई में बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है ना। तो आपके गुण अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो मानो कटहल और बड़हल का फल खाता है। अब ये कौन बोल रहा है? आम बोल रहा है कि लोग तो इनको अच्छे मतलब खाते हैं, इसका सिरका, अचार और सब्जी भी बनती है ना। वो बता रहा है सबको, फलों को, कि इनके भी सिरके बनते हैं, अचार बनते हैं, सब्जी बनती है, लोग इनको पसंद करते हैं। इसके फूलों की खुशबू मीलों तक महकती है, और इसके फूल तो इतने सुगंधी होते हैं कि दूर तक उसकी खुशबू आती है। सभी फलों को आम की बात बहुत पसंद आई। सभी एक दूसरे के मित्र बन गए, है ना। जब आम ने समझाया कि देखो, किसी का रंग रूप आकार आपको नहीं देखना है, उनमें क्या गुण है, तो कटहल और बड़हल के गुणों को उसने बताया। क्या बताया? कि इससे सिरका बनता है, अचार बनती है, सब्जी बनती है, और इसके फूल तो इतने सुगंधित होते हैं कि दूर दूर तक खुशबू आती है। तो सब लोगों ने क्या सोचा कि सही है, आम जो है वो सही बात बोल रहा है, हमें सबके गुण देखने चाहिए, न कि उनकी शक्ल, सूरत, रंग, रूप, आकार देखना चाहिए। और तभी से सभी फल एक दूसरे के मित्र बन गए। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अब आपको आज का गृह कार्य, अब आपको क्या करना है? आज आपको यह कहानी अपने छोटे भाई बहनों को आपके खुद के शब्दों में सुनानी है, ठीक है। और आपको एक बार उसको अच्छे से पढ़ना भी है किताब में से, ठीक है। तो फिर अब हम अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबसे ज़रूरी, आप आपके घर पर सुरक्षित रहें।